दोस्तों, आज है 11 फरवरी। आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। आज का वीडियो एक रिवीजन वीडियो है। आज के वीडियो में आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का सम्मिलित वीडियो ये है। चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन वो है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंक्लूड किए गए क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आपके ऑप्शन हैं रामायण, गीता, महाभारत या कादम्बरी। तो सही आंसर क्या होगा? महाभारत। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। अगला प्रश्न है कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। पिछले साल ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया था। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का, एस्टुरी का, समुद्र का या भांगर का। सही आंसर क्या है? डेल्टा का। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जो नदियां पश्चिम तरफ बहती हैं, ठीक है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, जो नदियां पश्चिम तरफ बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो एस्टुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्व तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, जनता के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसी एक पर्टिकुलर मंत्री की अगर बात की जाए तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा? वो होता है राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, तथागत के नाम से किसे जाना जाता है? तथागत के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को या ईसा मसीह को? महात्मा बुद्ध को। सही आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध। तथागत के नाम से महाबुद्ध को जाना जाता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, समय लेना ज़्यादा ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, जिसे निर्माण प्राप्त हो जाए उसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? तथागत, निग्रंथ, कैवल्य या पारिजात? क्या कहते हैं? निग्रंथ। जिसे निर्माण प्राप्त हो जाए उसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। अभी 9 तारीख को जैन धर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन लोग जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, आ सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? ठीक है, पिछले दिनों अभी मैकमोहन रेखा के बारे में आया था। ठीक है, तो ये डूरंड रेखा के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है ये। तो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की क्या है? ये संयुक्त सीमा रेखा है। ठीक है, वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी लगती हुई ये सीमा रेखा है। ठीक है, लेकिन अगर पड़ोस की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की ये संयुक्त सीमा रेखा है। ठीक है, अफगानिस्तान की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस महाकाव्य को आदि काव्य के रूप में भी जाना जाता है? किस महाकाव्य को आदि काव्य के रूप में भी जाना जाता है? रामायण, महाभारत, गीता या कोई नहीं? रामायण। जी हाँ दोस्तों, रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन से जीडी में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो महाभारत को हम जय संहिता के नाम से जानते हैं और रामायण को किसके नाम से? आदि काव्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस खेल में निर्णय के लिए रेफलर प्रणाली मतलब डीआरएस का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? क्रिकेट। सही आंसर क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट खेल में डीआरएस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब रेफलर प्रणाली का यूज किया जाता है निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? ये पिछले दिनों पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की योजना है। एक जिला एक उत्पाद कहाँ की योजना है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अगला प्रश्न, कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? मतलब भारत में वो कितनी जगहें हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगता है? क्या है आंसर? सही
4 जगहों पर। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और एक जगह और कहाँ है? बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब लागू किया 2006 में। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक 2006 में अप्लाई किया गया। अगला प्रश्न साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्रों के ऊपर, ठीक है, रासायनिक नाम के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है रासायनिक सूत्र के नाम से, प्लेलिस्ट में मौजूद है शशि के, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र की बात करें तो Na2CO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अहोम विद्रोह कब हुआ? अहोम विद्रोह हुआ 1826 में। ध्यान रखिएगा डेट को, 1826 में अहोम विद्रोह हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न। संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? देखिए भाई, संविधान की सूची हो, अनुसूची हो, भाग हो, अनुच्छेद हो, ये सारी चीजें आप रट डालिए। ठीक है, डेली हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है संविधान के ऊपर। ठीक है, तो संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? इसका आंसर शायद मैंने ऊपर करा दिया था आपको। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्व तरफ नदियां बहती वो किसका निर्माण करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। 9 अगस्त 2019 को ये अधिसूचित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित हुआ था, लेकिन अप्लाई हुआ 20 जुलाई 2020 से। अगला प्रश्न। स्टेनली कप का संबंध किससे है? स्टेनली कप का संबंध हॉकी से है। ठीक है, अगला प्रश्न। आगा खान गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, आगा खान गोल्ड कप दो प्रकार के हैं। एक है आगा खान गोल्ड कप है और एक केवल आगा खान कप है। तो आगा खान कप की अगर हम बात करें तो उसका संबंध हॉकी से है, लेकिन आगा खान गोल्ड कप की अगर बात की जाए तो इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चौसा, चौसा कहाँ है? ये बक्सर बिहार में है। ठीक है, तो विजय की बात हो रही है तो विजय हुई थी शेरशाह सूरी की। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 26 जून 1528 को। ठीक है, 26 जून 1528 को जो है चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को, ये सही है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, 26 जून 1539 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अभी 9 तारीख को आया था लघु संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, या लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो यही जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसी को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न। जुलाई 2021 में भारत का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? तो मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया इसमें वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न।
अक्टूबर 2022 में भारत का महान न्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमणी को। ये 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, अक्टूबर से लेकर के अगले 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। आर वेंकट रमणी ये भारत के क्या हैं? नए या वर्तमान महान न्यायवादी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आए हुए हैं, रिपीट हो सकते हैं। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो उत्तराखंड का। ऋषभ पंत जानते ही आप हैं, हाँ, भारत के स्टार क्रिकेटर हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अपना क्या घोषित किया है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह का निधन 2021 में हो गया। उनके पिता क्या थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व न्यायाधीश क्या थे? उनके पिता थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। क्या नाम था उनका? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन के आधार पे कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ उसको घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन बना लिया करिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह निधन 2021 में हुआ है। उनके पिता क्या थे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक कौन है जिनका निधन 2021 में हुआ है? तो अजीत सिंह। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा करके भी देख लिया करिए, क्वेश्चन बना लिया करिए। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। अच्छा, पिछले दिन एक क्वेश्चन आया था कि दक्षिण एशियाई खेलों में कौन सा, मतलब साउथ एशियन गेम से हमारा कौन सा पड़ोसी शामिल नहीं है? तो है चीन। चाइना जो है क्या है? वो ऐसा देश है जो कि साउथ एशियन गेम्स में शामिल नहीं है। साउथ एशियन गेम्स में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में इस बात को मैंने इंक्लूड किया है, वहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न, मई 2022 में दिल्ली का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना को, ये दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अनिल बैजल का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, या ऐसे भी कहिए कि वर्तमान आर्थिक जो सलाहकार हैं वो हैं बी अनंत नागेश्वरन। आपकी नियुक्ति कब हुई है? 28 जनवरी 2022 को आपकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज इसी प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।